अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम्स इन्हिबिशन। हमने देखा था कि एंजाइम्स को हम क्यों यूज़ करते हैं रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर तौर पे उनको परफॉर्म करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो रेगुलरली चलता तो नहीं ना रहेगा, उसको स्टॉप करने के लिए भी तो किसी चीज़ की ज़रूरत होती है कि एंजाइम अपना जो एक्शन है, अपना वर्क जो है उसको स्टॉप कर ले। तो उसके लिए कुछ सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। वो सब्सटेंसेस क्या करते हैं, एंजाइम्स के एक्शन को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो इस एक्शन को क्या कहते हैं, एंजाइम्स इन्हिबिशन का नाम दिया जाता है। अगर इसकी डिफाइन देखें, स्टॉपिंग दी एक्शन ऑफ द एंजाइम्स बाय यूजिंग अ सब्सटेंस इज़ नन एज अ एंजाइम्स इन्हिबिशन। यानी कि किसी भी सब्सटेंस को यूज़ करते हुए जब हम एंजाइम्स के एक्शन को, उसके वर्क को स्टॉप कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, एंजाइम इन्हिबिशन। इन्हिबिशन जो वर्ड है वो हमारे पास इंग्लिश के वर्ड इनहिबिट से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है रोकना, स्टॉप कर देना, ठीक है। ये तो हमारे पास है इन्हिबिशन का कंसेप्ट। हमारे पास जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं एज अ इनहिबिटर के तौर पे इनहिबिशन के प्रोसेस के लिए, तो वो हैं हमारे पास एंटीमेटाबोलाइट्स जो हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, एंटीबायोटिक्स, पॉइजन्स, जहर जो होते हैं, विनोम जो जहर स्नेक से या इंसेक्ट्स वगैरह जो जहरीले होते हैं, ठीक है, इन्हें यूज़ कर सकते हैं हम एज ए इनहिबिटर के तौर पे। नेक्स्ट हमारे पास है साइनाइड। साइनाइड जो है इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ सब्सटेंस इनहिबिटर के तौर पे एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए। अब ये तो थे हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस जिनको इनहिबिशन के प्रोसेस में हमने यूज़ करना है एंजाइम्स की एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए। अब अगर हम देखें कि एंजाइम्स इनहिबिशन जो है वो कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है एंजाइम्स इनहिबिशन। सबसे पहले देखते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन, सेकंड है रिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन में अगर हम देखें, हमारे पास जो एंजाइम है, यहाँ हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं एंजाइम की। ये हमारे पास एंजाइम है, ये इसके साथ इनहिबिटर जो है वो कनेक्ट है स्ट्रोंगली किसके साथ, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ इनहिबिटर जो है एंजाइम्स के साथ कनेक्ट है। ये वैसे आपको साइड पे शो करवाया गया है, लेकिन क्या है, इनहिबिटर जो है एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके जब अटैच हो जाएगा तो वो क्या करेगा, उस साइट को लॉक कर देगा। जब वो जाके उस साइट पे अटैच हो जाएगा, लॉक कर देगा, तो वहाँ पे सबस्ट्रेट के कनेक्ट होने के लिए कोई स्पेस नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ क्या करेगा, बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो इनहिबिटर है एंजाइम की जो शेप होती है उसको चेंज कर देगी। जैसे एंजाइम की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी तो डेफिनेटली एक्टिव साइट जो है वो वैसी नहीं रहेगी कि सबस्ट्रेट उस पर आके कनेक्ट हो सके। तो इसे हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इरिवर्सिबल इनहिबिशन जो है इसमें इसको क्या मतलब दोबारा से हम रिकवर नहीं कर सकते एंजाइम को कि दोबारा से उसके ऊपर आकर सबस्ट्रेट अटैच हो सके। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिशन कहते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिशन में अगर हम देखें, ये एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट है और साथ जो है इनहिबिटर अटैच है। इनहिबिटर जो है यहाँ पे एंजाइम के साथ लूजली अटैच है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के ज़रिए बहुत ज़्यादा लूजली अटैच है। ये क्या करेगा कि जाके एक्टिव साइट के बजाय
अगर एक्टिव साइट पे अटैच होता है तो बहुत ज़्यादा लूजली अटैच होता है, ठीक है। इतना लूजली अटैच होगा कि अगर सबस्ट्रेट उसकी उसकी प्लेस में आता है तो रिप्लेस होके वहाँ पे वो अटैच हो सकता है। तो अगर हम देखें रिवर्सिबल इनहिबिटर को, रिवर्सिबल इनहिबिटर जो है उसकी मज़ीद आगे 2 टाइप्स हैं, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर। अब बारी बारी अब हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है उसको इनहिबिशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटिटिव वर्ड जो है वो compete से निकला है, मुकाबला करना। इट्स आल्सो फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड compete करना, ठीक है, मुकाबला करके देन जो है इनहिबिशन का प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस होता है। और डायग्राम की मदद से अगर हम देखें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती क्या है, ये हमारे पास एंजाइम है और ये इनहिबिटर है और ये सबस्ट्रेट है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर जो है हमारे पास, इन दोनों की शेप जो है वो सेम है। एक्टिव साइट पे जाके कनेक्ट होने के लिए क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे। ये देखें इन दोनों की साइड सेम है, दोनों जाके अटैच हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो स्पेस है वो सिर्फ एक चीज़ की है, या तो सबस्ट्रेट जाके कनेक्ट होगा वहाँ पे या जो है इनहिबिटर जाके वहाँ पे कनेक्ट होगा। तो इसलिए वो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में कंपटीशन करेंगे, compete करेंगे एक दूसरे के साथ। क्या होगा कि जिसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी वो वहाँ पे एक्टिव साइट पे जाके अटैच हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इनहिबिटर की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो इनहिबिटर क्या करेगा, एक्टिव साइट पे जाके ख़ुद को कनेक्ट कर लेगा और एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। अगर हमने यहाँ पे क्या करना है कि इनहिबिटर जो है इनहिबिशन के प्रोसेस को स्टॉप करना है, तो क्या करते हैं कि जितनी भी सबस्ट्रेट है उसकी अमाउंट को इंक्रीज़ कर देंगे। बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट देन द प्रोसेस ऑफ इनहिबिशन इज़ स्टॉप्ड। क्या होगा कि इनहिबिटर जो है वो मतलब अपनी एक्टिविटी से स्टॉप हो जाएगा, देन जाके सबस्ट्रेट अगेन अटैच हो जाएगा और एंजाइम जो है वो कैटालाइज कर पाएगा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अब हमारे पास है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये देखें हमारे पास यहाँ पे एंजाइम है। हमने तो पहले डिस्कस किया था कि जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट अटैच होता है उसे क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट जो है वो पाई जा रही है सेम एंजाइम पे, उसे हम क्या कह रहे हैं, एलोस्टेरिक साइट कह रहे हैं। अगर हम इसे इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखेंगे, द साइट अदर दैन द एक्टिव साइट इज़ नोन एज एलोस्टेरिक साइट। तो अब अगर हम यहाँ देखें कि एलोस्टेरिक साइट जो है क्या रोल प्ले कर रही है, यहाँ पे जो हमारा इनहिबिटर है ये देखें उसकी शेप जो है वो चेंज है। एलोस्टेरिक साइड पे उसकी साइड शेप जो है वो चेंज है, जाके वहाँ पे क्या करेगा, उस साइड पे जाके अटैच कर लेगा खुद को और ये सिग्नल भेजेगा एक्टिव साइट को। एक्टिव साइट जो है जब जैसे उसे सिग्नल मिलेगा तो जो एक्टिव साइट है वो क्या करेगी, अपनी शेप जो है उसको चेंज कर लेगी। जैसे उसकी शेप चेंज होगी तो सबस्ट्रेट जो है उसकी शेप और है, जब जा और ये सिग्नल भेजेगा एक्टिव साइट को। एक्टिव साइट जो है जब जैसे उसे सिग्नल मिलेगा तो जो एक्टिव साइट है वो क्या करेगी, अपनी शेप जो है उसको चेंज कर लेगी। जैसे उसकी शेप चेंज होगी तो सबस्ट्रेट जो है उसकी शेप और है, जब जाके वहाँ पे कनेक्ट होगा तो देखिएगा कि एक्टिव साइट की तो शेप ही वो नहीं है जिसके ऊपर जाके उसने अटैच होना है, ख़ुद को अटैच करना है। तो क्या होगा, सबस्ट्रेट वहाँ पे जाके अटैच ही नहीं हो पाएगा। तो ये था हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का कंसेप्ट। ये आज हमने एंजाइम इनहिबिशन को डिस्कस किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।